कुछ लोग कथा सुनाते हैं कि महाभारत के महायुद्ध के बाद 5 पांडव राजपाट छोड़कर जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं और जहां रास्ते में बारी बारी उन भाइयों की मौत हो जाती है और अंत में युधिष्ठिर बिना मरे अपने जिंदा शरीर के साथ स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। पर कुछ विद्वानों का कहना है कि यह बात जो है वो बिल्कुल भी सच नहीं है, यानी कि ये बात जो लिखी गई है कहानियों के तौर पर, यह बिल्कुल भी सुनने में या पढ़ने में बिल्कुल भी सही नहीं है। भारतवर्ष के कुछ जो प्राचीन वैज्ञानिक डॉक्टर्स है, उनका कहना है कि इस कथा का तात्विक अर्थ कुछ और है। वो कहते हैं कि यहाँ जंगल का मतलब राज्य सुख में घिरे होने के बावजूद पांडव तपस्वी जैसा त्यागी जीवन जी रहे थे। पांडव भाइयों और द्रौपदी की रास्ते में गिरकर बारी बारी मौत का मतलब उसी क्रम में जीवन कर्तव्य की समाप्ति की ओर भवसागर से मुक्ति है। और धर्मयाज श्री युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर देवराज इंद्र खुद उन्हें स्वर्ग लेकर गए थे। इसका मतलब है कि युधिष्ठिर का पुण्य प्राप्त इतना प्रचंड था कि स्वयं स्वर्ग के राजा श्री इंद्र को आना पड़ा उनके स्वागत के लिए। पर इसका मतलब कतई यह नहीं है कि युधिष्ठिर अपने हास मांस की बनी स्थूल शरीर के साथ ही स्वर्ग चले गए थे। श्री युधिष्ठिर स्वर्ग तो गए थे, पर इस हाड़ मांस के शरीर की मौत के बाद देवराज श्री इंद्र ने श्री युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर अपने रथ में बैठाया था और इतने में ही कब श्री युधिष्ठिर के भौतिक शरीर की मौत हो गई थी उन्हें भी नहीं पता चला था। और ऐसा भी नहीं है कि कोई अपने हाड़ मांस के शरीर के साथ स्वर्ग जैसे उच्च लोक में नहीं जा सकता, पर उसके लिए उसे प्रचंड योगिक शक्ति या मांत्रिक शक्ति का होना जरूरी होगा, क्योंकि स्वर्ग का माहौल इतना ज्यादा दिव्य तेजोमय है कि साधारण मानव शरीर तो वहां पहुंचते ही भस्म हो जाए। पर जब कोई लंबे समय के लिए स्वर्ग जैसे उच्च लोकों में जाना चाहता है तो उसके लिए भौतिक शरीर के साथ जाना फायदेमंद नहीं होता है। इसको ठीक समझने के लिए आप कल्पना करिए कि आप एक बेहद गरीब भिखारी हैं जिसके पास पहनने के लिए फटे चीथड़े कपड़े हैं और आपके पास अचानक से कोई अमीर आदमी या राजा आ जाता है तो आपसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं और तुम्हें राजमहल में एक बड़े पद पर बैठाकर सम्मानित करना चाहता हूं। तो क्या आप उस राजमहल में उसी फटे चीथड़े कपड़े में जाना पसंद करेंगे या चेंज करके जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप फटे पड़े पुराने कपड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ये तो तय बात है। आप उस राजमहल में बढ़िया महंगे और सुंदर राजसी कपड़े में ही जाना पसंद करेंगे। वो आपकी मजबूरी होगी कि आपको उस हाल में जाना पड़े, पर आपका मन जरूर यही कहेगा कि यार मैं जाऊं वहां पर मैं इस तरीके से जाऊं कि वहां लोग मुझे पसंद करें। ठीक उसी तरह मानवों का जो पंच तत्व शरीर है, यह वास्तव में एक मलमूत्र कफ वात पित्त आदि दुर्गंध युक्त चीजों से बना कपड़ा ही तो है। फिर इस कपड़े को पहनकर जीवात्मा को स्वर्ग जैसी दिव्य आलीशान जगह जाना एक मूर्खता ही तो होगी। इसलिए ये भगवान का उपहार है कि जब कोई महात्मा अपने जीवन में खूब कड़ी मेहनत कर दूसरे जरूरतमंद गरीबों की भूखों की सहायता करता है तो उसके मरने के बाद भगवान एक नई चमचमाती दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं और स्वर्ग में रहने का सुख भी। स्वर्ग के बारे में यूं तो कई खुरापाती लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत टेलीविजन अखबारों के माध्यमों से यह अफवाह फैला रखी है कि स्वर्ग सिर्फ एक अय्याशी मौज मस्ती अप्सराओं का डांस देखने का अड्डा है और देवराज इंद्र सबसे बड़े शौकीनी किस्म के आदमी हैं, जबकि श्री नारद हर समय हंसी मजाक चुगली करने वाले जोकर टाइप के आदमी हैं। इस तरह की अफवाहें फैलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हिंदुओं को हिंदू धर्म, हिंदू साधु संतों और आदि के खिलाफ नफरत पैदा हो और वो हिंदू धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्मों की तरफ जाए। यह कह सकते हैं कि वो सिर्फ हिंदू धर्म का मजाक बनाना चाहते हैं। हालांकि वो जरूर डिस्क्लेमर में लिख देते हैं कि इसमें दिखाए गए सीन हो सकता है कि कुछ काल्पनिक भी हो, पर ऐसे काल्पनिक सीन क्यों दिखाना जिससे किसी धर्म की रुचि खत्म होने लगे। तो इन धर्मों से जुड़ी चीजों का इस तरह से सार्वजनिक जगहों पर मजाक उड़ाना या अपमान करना अब बंद करना चाहिए। और स्वर्ग के बारे में जो इस तरह की गलत बातें दिखाई जाती हैं, वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि स्वर्ग में वही लोग पहुंचते हैं जो बड़े त्यागी और तपस्वी होते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि यही लोग स्वर्ग में पहुंचे कि अय्याशी मौज मस्ती करने लगे? तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि वास्तव में स्वर्ग एक बहुत ही बड़ी प्रयोगशाला है जहां सभी महान स्वभाव और हमेशा दूसरों का परोपकार करने वाले लोग जा पाते हैं।
इस ब्रह्मांड के बेहतर मैनेजमेंट के लिए निरंतर अनंत निराकार ईश्वर से प्राप्त लोग ज्ञान और शक्तियों पर अनुसंधान करते रहते हैं। देवता ही प्रथम प्रभारी और जिम्मेदार होते हैं भगवान के बनाए हुए नियमों को ब्रह्मांड में लागू करने के लिए। वैसे तो परम सत्ता ने अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं और हर ब्रह्मांड की बहुत सी चीजें एक दूसरे से विभिन्न भी है, पर एक शाश्वत नियम हर ब्रह्मांड में लागू होता है। वो होता है कि कर भला तो हो भला, यानी कि आप दूसरे का भला कीजिए, आपका खुद ही भला होने लगेगा। तो इस जिंदा शरीर के साथ यानी कि पंच तत्व शरीर के साथ स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। हालांकि ये कहा गया है कि आपको काफी शक्तियां आपको योग के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं कि आप उस जगह प्रवेश कर सकें, पर यह फिर भी इतना आसान नहीं है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।